वेलकम बैक। तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 जिसमें इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है हमें। ठीक है, तो अभी काफ़ी एंजॉय करेंगे इस वाले एक्सरसाइज को, बहुत ही अच्छा रहेगा। वन बाय वन करके देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। वो x और y दोनों मिक्स फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, सेपरेट नहीं होता है यहाँ पर कि y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में नहीं होता है ये। यहाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, तो x भी और y भी है। हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। 2x क्या हो जाएगा, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्लियर? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1, सो 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म ये रहा, इधर कांस्टेंट टर्म है तो इसको उधर शिफ्ट करेंगे। सो 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 3। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो ईजी लगा होगा। वही कॉन्सेप्ट है जो 5.2 में था, वैसे ही हमें सॉल्व करना है, वही आइडेंटिटी वगैरह यूज़ करेंगे। बट यहाँ सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो फंक्शन गिवन है वो इम्प्लिसिट फॉर्म में है। क्लियर? ना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 2x का क्या हो जाएगा, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3y का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y, और y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1, सो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y। साइन y का क्या हो जाएगा, कॉस y, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ y, सो डी वाई बाई डी एक्स। अब 3 डी वाई बाई डी एक्स को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस कॉस वाई। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए का एक्स का क्या हो जाएगा, 1 ए एज इट इज प्लस बी इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर का 2y हो गया और y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई का क्या होता है, माइनस साइन y, और y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ निगेटिव है तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए उधर गया तो माइनस ए। क्लियर? कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस ए। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में देखो क्या, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं हर एक क्वेश्चन में नहीं लिख रही हूँ, वो अभी आपको लिखना है। हर एक सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप में आपको ये मेंशन करना होगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट करोगे स्टेप। एक्स वाई, यहाँ देखो एक्स वाई प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? यू वी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, u एज इट इज़ v डैश प्लस v एज इट इज़ u डैश, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, फिर से याद ही होगा सभी को। अब यहाँ देखो x को u लेते हैं, y को v लेते हैं। u एज इट इज़, तो x एज इट इज़ रहेगा, v डैश y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस v एज इट इज़ यानी कि y एज इट इज़, u डैश x का क्या हो जाएगा 1, तो ये x y का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, प्लस y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ देखो dy बाई डी एक्स, एक यहाँ हो गया फॉर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म एंड ये हो गया थर्ड टर्म, तो 3 टर्म यहाँ पर dy बाई डी एक्स का है। हम सभी को एक साथ लिखेंगे, इसको भी इधर शिफ्ट कर लेंगे पहले। x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स, ये इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो साइन चेंज हो जाएगा। एंड y जो है y इंटू 1y प्लस y को उधर शिफ्ट करेंगे, तो पहले से क्या है यहाँ पर सेक स्क्वायर x एंड ये उधर गया तो माइनस y, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं इनमें से, तो यहाँ कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। देखो x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई, सेक स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर हो गया, सेक स्क्वायर y माइनस 1, x माइनस वाई है, मिस्टेक हो रहा है आज, x और ये y है, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ये आंसर हो गया। नोट डाउन करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। डिफ्रेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस एक्स वाई, यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, u एज इट इज़ v डैश, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज़ x का 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2y, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और 100 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 100 विच इज़ 0, कॉन्स्टेंट टर्म है 100 तो उसका 0 हो जाएगा। नाउ 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ होगा x प्लस 2y, ठीक है। 2x प्लस y, इसको हम उधर शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस 2x माइनस वाई, क्लियर। नाउ डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, क्लियर। यहाँ सिंपल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्स क्यूब का, वाई क्यूब का भी सिंपल हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर है, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो कहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, कहाँ हमें चेन रूल यूज़ करना है, कहाँ क्वोशंट रूल यूज़ करना है। स्टार्ट करो। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, क्या हो जाएगा u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये तो हुआ एक्स स्क्वायर वाई का। अब करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर में क्या हो जाएगा u एज इट इज़ y स्क्वायर का क्या हो जाएगा
2y और y का होगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ एंड x का हो जाएगा 1। क्लियर? ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। अभी प्लस वाई क्यूब भी हमारे पास है, सो 3y स्क्वायर और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स एंड d बाई डी एक्स ऑफ 81 विच इज़ 0 होगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम लोग 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2xy dy बाई डी एक्स 2xy dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स ऑफ 81 इज कॉन्स्टेंट टर्म, सो डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज 0। ठीक है, dy बाई डी एक्स ऑफ 81 इज 0। अब देखो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, dy बाई डी एक्स देखो कहाँ है 1 2 एंड 3, टोटल 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। क्लियर? बाकी सभी टर्म्स को शिफ्ट करेंगे राइट साइड, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। चेक कर लो, और तो कुछ नहीं रह गया। 3 टर्म्स dy बाई डी एक्स वाले हैं 1 2 3 एंड 1 2 3 टर्म्स विदाउट dy बाई डी एक्स है, तो इन तीनों टर्म को हम इधर शिफ्ट कर लिए। ठीक है, dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। सो फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ओके, नोट डाउन करो। So next question is question number 7, मुझे साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन स्क्वायर वाई का हो जाएगा 2 साइन वाई और साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई एंड वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई। कॉस वाई का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स वाई और एक्स वाई जो है यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। x एज इट इज़ y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ x का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में 0 करेंगे। 2 साइन वाई कॉस वाई, इसे लिख सकते हैं साइन 2y हो गया dy बाई डी एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई साइन एक्स वाई इंटू हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स ऑफ के जो है वो 0 हो जाएगा। नाउ साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, अब माइनस साइन एक्स वाई से बोथ टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस प्लस माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है उधर जाएगा तो हो गया y साइन एक्स वाई। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई होल अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। चेक करो आंसर। ये तो था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स प्लस
2 cos y और cos y का हो जाएगा माइनस साइन y एंड y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कॉन्स्टेंट है तो उसका भी डेरिवेटिव 0 होगा नेक्स्ट टर्म में। 2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन 2x प्लस माइनस माइनस 2 cos y साइन y से भी लिख सकते हैं साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0। नाउ ये नेगेटिव टर्म है, इसको शिफ्ट करेंगे उस साइड तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। So this is the answer. चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 वेर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ITF वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे इस एक्सरसाइज में। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स गिवन है और अंदर जो एंगल के फॉर्म में है वो अलजेब्रिक फॉर्म है। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये करना होगा कि कुछ x को जो है हम एज्यूम करेंगे जो x गिवन है, और उसमें कुछ ऐसा एज्यूम करना है कि जिसके अंदर, जैसे यहाँ साइन इनवर्स है तो अंदर जो फॉर्मूला बनेगा वो साइन के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, ताकि साइन इनवर्स साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाए और उसके बाद वाले टर्म को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो भी कैसे सॉल्व करेंगे इसे। लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। क्लियर। अब देखो यहाँ पर x के उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम टेन थीटा पुट करेंगे। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 2 थीटा। नाउ थीटा को हम x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। अब ये फंक्शन आ गया, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वेर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। कंडीशन गिवन है माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1 अपॉन रूट 3, यानी कि x जो है वो माइनस 1 अपॉन रूट 3 और प्लस 1 अपॉन रूट 3 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब x का वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, ये देखो कौन सा आइडेंटिटी है, 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है 10 3 थीटा। 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा। सो y इज इक्वल टू 3 थीटा, थीटा को कन्वर्ट करेंगे x के फॉर्म में 3 10 इनवर्स x। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 डी वाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स x, 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन देख रहे हो कॉन्टिन्यूसली ITF वाले ही हैं, जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद सभी क्वेश्चंस ITF वाले। तो यहाँ भी फिर हमें लेट करना होगा, लेट x इज इक्वल टू
टेन थीटा, एक्स नहीं टेन थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। पुट करोगे वैल्यू एक्स की जगह टेन थीटा, सो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। सो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा, तो अंदर लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा। सो वाई इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा को चेंज कर लो, 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। सो न्यू फंक्शन इज वाई इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दो अब, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 और टेन इनवर्स का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। एक्स जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से वही टर्म है। लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर से वही वाला टर्म है, और ये होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 2 थीटा। अब यहाँ देखो साइन इनवर्स है, तो यहाँ अंदर साइन होना चाहिए तभी कैंसिल आउट होता, साइन इनवर्स साइन कट जाता, लेकिन अंदर में क्या है कॉस 2 थीटा, थोड़ा चेंज है यहाँ पर। तो देखो क्या करेंगे, इसे साइन इनवर्स, इसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम cos 2 थीटा को कन्वर्ट करेंगे साइन के फॉर्म में, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा को कन्वर्ट कर लो x के फॉर्म में, पाई बाई 2 माइनस 2 एंड थीटा इज टेन इनवर्स x, तो हमारा न्यू जो है फंक्शन वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, क्लियर। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो उसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेर -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, x जो है -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये कंडीशन गिवन है। तो लेट x इज इक्वल टू, यहाँ फिर से हम टेन थीटा ही लेंगे, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करो वैल्यू, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा, ये फार्मूला होता है। अब कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस होना चाहिए था, बट साइन है तो साइन को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसे लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, सो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे x के फॉर्म में, 2 थीटा इज टेन इनवर्स x,
So new function is y is equal to pi by 2 minus 2 tan inverse x differentiate with respect to x. dy by dx of pi by 2 minus 2 d by dx of tan inverse x. So dy by dx is equal to 0 minus 2 into 1 by 1 plus x square is equal to minus 2 by 1 plus x square. This is the answer. And question number 14. 14 is y is equal to sin inverse 2x root under 1 minus x square, where condition is x is greater than minus half and less than half. x जो है वो माइनस हाफ और हाफ के बीच में लाई करता है. अब यहाँ पर x को देखो क्या लेट करें. साइन इनवर्स है तो हमें साइन के फॉर्म में अंदर का जो है वो टर्म आना चाहिए. ठीक है, लेट, एक सेकेंड ये खत्म हो गया. लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लो, साइन थीटा. सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ऐसा लिख सकते हैं. साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कॉस थीटा. तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो कॉस थीटा. अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का. तो यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. बस साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या निकलेगा 2 थीटा. y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. सो न्यू फंक्शन इज y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x. सो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो आंसर इज 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15. 15 is y is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1. Condition is 0 is less than x is less than 1 upon root 2. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब यहाँ देखो sec इनवर्स दिया हुआ है 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1. तो लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा. ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x. y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसा. एक्स स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का. सो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 2 थीटा ऐसा लिख सकते हैं. 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा. तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा. सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया 2 थीटा. सो y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा को कन्वर्ट करो कॉस इनवर्स x. y इज इक्वल टू 2 cos inverse x differentiate with respect to x. dy by dx is equal to 2 d by dx of cos inverse x. So dy by dx is equal to 2 cos inverse x का क्या होता है, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है,
सो फाइनली जो आंसर आएगा वो हो जाएगा -2/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ ये चैप्टर जो है वो एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो रहा है 5.3। ठीक है।